रखा है। जीपीपी है, 2 सीट कांग्रेस की, 2 सीट भाजपा की है। वो चाणस्मा वाली और चित्तूर वाली बीजेपी और राधनपुर पाटन कांग्रेस की। महसाणा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी है 4 सीट बीजेपी, 4 सीट। अच्छा, और बीजापुर कांग्रेस बीजेपी, बनासकांठा में 3 सीट आएगी कांग्रेस, कांग्रेस, बाकी बाकी 6 पे बीजेपी। પણ આ વખતે તમને શું લાગે છે કોણ આ વખતે મને આમ આદમી પાર્ટી नमस्कार, चुनाव इंडिया पर आपका स्वागत है। हम आज फिर उपस्थित हैं गुजरात चुनाव पर चर्चा करने के लिए। हमने पिछले एपिसोड्स में आपसे बात करी, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे ज़िलों का जहां पर हम खुद दौरा करके आए। अभी भी हम गुजरात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम समझ पाए हैं या जो दिख रहा है वो हम आपसे बातें करेंगे, उस पर और समझेंगे। हमारे साथ हैं जय मुर्ग। जय, स्वागत है आपका। जय, जो चुनाव हो रहे हैं गुजरात में, उस पर खास तौर पर देखा जाए तो गुजरात के 4 रीजन हैं। सौराष्ट्र, कच्छ सौराष्ट्र जिसमें 54 सीटें हैं, फिर नॉर्थ गुजरात, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात। मध्य और दक्षिण में आदिवासी बहुल इलाके भी हैं। इस पर अगर हम बात करें रीजन वाइज जो क्षेत्र हैं, इसमें आपको कहाँ क्या खास दिख रहा है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है चुनाव। एक तो हमें एक ऑप्शन का जो विचार होना चाहिए कि भाजपा और कांग्रेस छोड़कर दूसरे तीसरे ऑप्शन का विचार हो, वो हमने सौराष्ट्र में देखा विचार जी। वो हमने ट्राइबल एरियाज में देखा काफी कुछ। दक्षिण गुजरात में डेफिनेटली वो दिखता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो फेज 1 की सीटें हैं वहां पर अधिकतर लड़ाई हमें दिख रही है तिकोनिया। फेज 1 यानी कच्छ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात। दक्षिण गुजरात, जी जी। भाजपा है, एपी है, कांग्रेस है। कहीं जगहों पर एपी वर्सेस भाजपा हो गया है। एपी ने काफी कुछ जगह पैठ बनाई है अपनी। लेकिन अगर हम फेज 2 की बात करें, ये अधिकतर कांग्रेस के गढ़ हैं, पुराने गढ़। आनंद जिला, खेड़ा जिला, कुछ आदिवासी इलाके, उत्तर गुजरात, जहां उनके ग्रामीण स्तर पर अपने अपने नेता है, गढ़े हुए पैठ बनाए हुए नेता। और अभी आम आदमी पार्टी वहां अभी ज्यादा पहुंच नहीं पाई है, या कहें उनके बहुत अच्छे लीडर अभी वहां असेंबली लेवल पे, विधानसभा लेवल डेवलप नहीं हो पाए हैं। तड़क मैं आपसे एक कदम आगे जाऊंगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट भी हो सकता है। जी जी। कि जहां पे आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमारी पकड़ उतनी नहीं है, वहां पीछे ही हट जाए। कि हमने जो हमारे प्रवास में देखा फेज 1 और फेज 2 की सीटें, जैसे हमने वो जिले बदले, पहले अचानक झाड़ू एब्सेंट था, अचानक झाड़ू दिखने लगता है। अच्छा। कहीं कहीं अचानक कांग्रेस नहीं दिख रही, लेकिन जिला बदलते ही अचानक कांग्रेस दिख रही है, अच्छी मात्रा में। मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है मोदी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए। हाँ, या बिल्कुल वो, मतलब जो एक राजनीति में कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है जी। वैसा ही कहीं ना कहीं एक अरेंजमेंट दिख रहा है कि हम अपना तो बाद में निपट लेंगे लेकिन पहले ये चुनाव देख लेते हैं कि हम अपने शत्रु को कम से कम संख्या में कैसे देख सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी सीटें ऐसी भी होंगी जहां आम आदमी पार्टी भी मजबूत होगी और कांग्रेस भी होगी, और बीजेपी तो है ही मुख्य रूप से उनकी फाइट में। तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। अभी चर्चा हो रही थी पीछे हम लोग काफी कि ऐसी 35 से 40 सीटें हो सकती हैं जहां बहुत नजदीक का त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, किसी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी है इस चुनाव में। जो कांग्रेस लोगों को मूक लगती थी, लेकिन वो भी शायद एक स्ट्रेटेजिक चीज थी कि वो राहुल गांधी को गुजरात में आने नहीं देते, लेकिन जो विधानसभा स्तर के नेता उनको चुनाव लड़ने देते थे। तो जहां भी एक विधानसभा स्तर के नेता को लगा कि हम लड़ने में सक्षम हैं, वो न केवल आगे गए हैं, बहुत जगह बागी पैदा हुए दोनों दलों से, भाजपा से, कांग्रेस से बागी पैदा। मैं बहुत एक आपको फेज किन मुख्य इलाकों में आप लोगों को एक फेज 2 की बहुत इंटरेस्टिंग सीट में आपको बताता हूँ। शहरा, गोधरा के बगल की सीट है। जी जी। यहाँ 3 बार से भारतीय जनता पार्टी चुन के आ रही है जी। अब जो कांग्रेस के 2 बार के रनर अप है तखत सिंह सोलंकी,
उनको आम आदमी पार्टी ने 2 महीने पहले कैंडिडेट घोषित किया है। अब ये शहरा में थोड़ा ट्राइबल हिस्सा भी आता है गुजरात के पीछे पूर्वी पट्टी का, जी जी। तो आम आदमी पार्टी की उम्मीद है कि कुछ वोट ले पाएगी, एक अच्छी फाइट दे ये पाएगी। गोधरा से आगे मुझे लगता है आदिवासी बेल्ट की तरफ की सीट है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आम आदमी पार्टी कंटेस्ट में आ गई, एक एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है। हम्म, जैसे ही कांग्रेस ने देखा कि उसके पास अब कैंडिडेट नहीं है, हम्म, उसने बीजेपी के भीतर के खाटू भाई पगी को उठा के उसने टिकट दे दिया। मतलब वो भी एक एक्सपीरियंस वाला नेता है जो वहां विधानसभा में काम कर चुका तो है। ये पगी जी पहले चुनाव लड़ चुके हैं क्या? नहीं, पहले चुनाव नहीं लड़े, लेकिन भाजपा के अंदर बहुत ही एक पुराने एस्पिरेंट है अच्छा। टिकट के। तो देखो ये हो गया टोटल त्रिकोणीय मुकाबला। अच्छा, इनका वोटर वहां, उनका वोटर वहां। हाँ, मतलब ये और कोई भी चुनाव लड़ने वाला तीनों दलों में से राजनीतिक नौसिखिया नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं है, इसलिए अपनी कुछ ना कुछ तो वोट खींचेगा। पकड़ का इलाका। हाँ, अपनी अपनी पकड़ है, कुछ ना कुछ वोट तो खींचेगा। ऐसे में मानता हूं गुजरात में बहुत सी सीटों पे हुआ है कि जो नेता तीनों दलों से लड़ रहे हैं उनकी कोई ना कोई एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है जी। तो ऐसे करते बहुत से चुनाव त्रिकोणीय हो गए। ऐसी कौन से जिले में खास तौर पे आप देख रहे हैं? ये तो हो गई जो पार्टियों ने खुद ही सेलेक्ट कर लिया दूसरी पार्टियों के लोगों को। आखिरी चुनाव में जब टिकट नहीं मिली तो कई रिबेल्स भी गए होंगे, इधर से शिफ्ट हुए होंगे, या अपक्ष निर्दलीय भी लड़ रहे होंगे। ऐसी कौन सी सीटें आप देख रहे हैं जहां पर उनके रिबेल होने से, बागी होने से नुकसान हो रहा है किसी खास पार्टी को? देखो, अगर हम फेज 2 की बात करें जी जी, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक तो बड़ौदा सिटी, बड़ौदा शहर में 2 पुराने नेता, मधु श्रीवास्तव, हाँ बड़ौदा जिले में मैं कहूंगा, शहर में नहीं, शहर के बाहर मधु श्रीवास्तव, हाँ, बहुत चर्चा हुई है पीछे, हाँ, और दीनू मामा, दिनेश पटेल, ये जो सक्षम उम्मीदवार है अपनी अपनी विधानसभा में बागी हो गए। जी जी। अगर हम उधर से आगे जाएं, पंचमहाल में एक सीट है लूनावाड़ा जी। अब लूनावाड़ा में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पिछली बार जीती निर्दलीय में, निर्दलीय ने, उपचुनाव में बीजेपी ने जीती। अब जो बीजेपी का उम्मीदवार उपचुनाव में जीता उसको टिकट वापस मिली है, लेकिन बीजेपी खेमे से ही 2 बागी निर्दलीय बनकर मैदान में, दो बागी, ये एक ही सीट है जहां 2 मजबूत बागी बीजेपी के खेमे के। तो यहाँ तो सीधा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, वैसा सीधा नुकसान वहां पे बीजेपी को है। आप अगर कलोल सीट पे आए तो वहां पे भूतपूर्व एक सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, आप बीजेपी के सांसद, तो कहीं ना कहीं आनंद, खेड़ा जी, पंचमहाल और बड़ौदा, यहाँ फेज 2 में बागियों के होने से, ये पूरा मध्य गुजरात का इलाका है, बिल्कुल मध्य गुजरात है, और बागियों के होने से त्रिकोणीय है। मतलब यहाँ पे कहीं कुछ सीटों पे झाड़ू शायद मजबूत नहीं भी होगा, अच्छा, लेकिन बागियों के होने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और ये बागी मुख्यतः किस पार्टी के हैं? ये बागी मुख्यतः भाजपा के हैं। अच्छा, हाँ, देखो, एक हमें अक्रॉस गुजरात एक हमें फिनोमिनन देखने को मिला था जब हम घूमे कि दूसरे दलों से चुनवा के तो लाए उम्मीदवार, ठीक है। मतलब आप बोल रहे हैं कि जो 2017 के बाद जहां 17 में बीजेपी को 99 सीटों पर रुकना पड़ा था, उसके बाद बीजेपी ने में जो कांग्रेस के एमएलए आए या बीजेपी लेके आई, उन सीटों में बाई इलेक्शन हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे 15 उपचुनाव हुए जिसमें से भाजपा को कुल 2 का नुकसान हुआ, अच्छा, 1 का नुकसान हुआ कुल, ठीक है, और 14 सीटों का इजाफा हुआ। अच्छा, तो हुई 99 से 113 पहुंच गई भारत। आज की तारीख में बीजेपी आउटगोइंग असेंबली में 113 एमएलए हैं, आउटगोइंग असेंबली में, बिल्कुल। अब बहुत सी जगह जो उनके खुद के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं naराज हैं और बोल रहे हैं फिर हमने क्यों इतने साल पार्टी का काम किया। तो इन 13-14 जो एमएलए जीत के आए बाद में बाई इलेक्शन में, उसमें से 14 में से कितनों को टिकट दिया गया? लगभग 10 को टिकट दिया गया। अच्छा, कम से कम 4 या 5 को ड्रॉप भी किया। अच्छा, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, लेकिन न्यूनतम 4-5 को ड्रॉप भी किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि उन सीटों पर चूंकि वो कांग्रेस से आए थे, तो कांग्रेस का वोटर ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा कि हमने पहले इनको जिताया, बाद में बीजेपी में चले गए, वहां से जीत के आ गए, और बीजेपी का वर्कर निराश हो गया कि अब हमें टिकट नहीं मिली, उन्हीं को मिल रही है बाई इलेक्शन में भी, अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे जैसे आप मानवाधार सीट में जाइए जूनागढ़ में, वहां पे अरविंद लाडानी जो है वो एक निर्दलीय है, रिबेल है, और ऑफिशियल कैंडिडेट जो है जवाहर चावड़ा, वो भूतपूर्व कांग्रेस वाले हैं जो जीत के आए, उपचुनाव जीते, अब भाजपा वाले हैं। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट भी, एक
तिकोनिया बनाने का कारण है पूरे गुजरात में। तो ऐसे और भी सीटें हैं, जैसे कि अगर हम थोड़ा जाति पे भी बात कर लें, वापस हम जिलों पे आएंगे, कि पिछली बार अनामत आंदोलन था पास जो पटेलों का, उसके जो मुख्य किरदार थे, कुछ दिख रहे हैं बीजेपी में चले गए, हार्दिक पटेल बिरमगाम से लड़ रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए, अल्पेश कथीरिया और गोपाल इटालिया भी थे उससे जुड़े हुए सारे। तो वहाँ भी तो समीकरण बदल गया जातियों का। जैसे विरमगाम पे हमने अभी खबर पड़ी कि वहाँ पर पटेल तो कह रहे हैं कि चलो अपना बच्चा है इसको जिताएंगे, लेकिन वहाँ जो दूसरी जातियों का समीकरण है वो कह रहे हैं इन्होंने बीजेपी ने पटेल हमारे ऊपर थोप दिया। नहीं देखो, ये अब पूरे गुजरात में हम देख रहे हैं जहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी गैर परंपरागत वोटों पर डोरे डाल रही है। अच्छा। हाँ, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स नहीं है, क्योंकि उनको ये डर है कि हमने अब तक जो पॉलिसी या जो नीति है अपनाई उससे हम सोशल पॉलिसी से कहीं ना कहीं हार जाएंगे जी। आप देखिए जैसे सूरत में 84 सीट में वो जंकना पटेल जो है, जो कोली पटेल है वो, अच्छा, अब उसको सब्स्टिट्यूट करके बीजेपी एक ब्राह्मण लाई है, संदीप देसाई। ये कन्वेंशनल लॉजिक के खिलाफ हम है। पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, कहीं अहिर को दिया है, कहीं कोहली को दिया है, जो बीजेपी के ट्रेडिशनल सपोर्टर नहीं हुआ करते। हाँ, या कहीं ना कहीं एक ऐसी छोटी जाति के उम्मीदवार को टिकट है, छोटी मतलब संख्या में छोटी जाति, जो संख्या बल में छोटी हो, लेकिन वो उम्मीदवार दूसरे सब जातियों के साथ समीकरण बिठा सकता। अच्छा, तो वो भी बहुत जगह बीजेपी ने किया है। जैसे कि अब फेज 2 की सीट गेनीबेन ठाकुर की, वाह, जो गेनीबेन ठाकुर की सीट है, वो जायंट किलर है। पिछली बार उन्होंने शंकर चौधरी को हराया था, जो एकदम डेयरी कोऑपरेटिव के लीडर है वहां पे। अब शंकर चौधरी शिफ्ट हो चुके हैं, वो थराड़ में शिफ्ट हो गए बगल की सीट में। जी जी। लेकिन गेनीबेन ठाकुर के खिलाफ बीजेपी ने भी ठाकुर दिया। अच्छा, जो ठाकुर वोट ट्रेडिशनली बीजेपी का माना जाता नहीं है। ये तो हमने वहां भी देखा, जैसे अमरेली में परेश दनानी, लेवा पटेल है उनकी सीट पर बीजेपी ने भी लेवा पटेल दिया, आम आदमी पार्टी ने लेवा पटेल दिया। वोटर कंफ्यूज था, खासतौर पे पटेल की, हमें अगर जाति बार जाना है तो किस पे जाए। अलग जातियां भी हैं, लेकिन वहां चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसे ही जो मध्य गुजरात है, वहां पे ऐसे और भी कई सीटें हैं जो कांग्रेस के गढ़ में रही हैं, लेकिन पिछली बार जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि बहुत कम मार्जिन से बीजेपी ने वो सीटें निकाली। अब वो ट्रायंगुलर हो जाएंगे तो उन सीटों पे क्या माहौल बनेगा? देखिए, दो तीन तरीके से चीजें हो रही हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार की नीतियों पर भी खेलने की पूरी कोशिश कर रही है कि हमारी वजह से आवास हुए हैं, गैस सिलेंडर हुए हैं, सुविधाएं हुई हैं, मूलतः सुविधाएं हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो बिल्कुल लोकल फैक्टर्स पे खेल रही है। अगर आप जगदीश ठाकुर की स्पीचेस सुने, जो उनके नेता हैं, तो लोगों को स्पीचेस में जाके सेंट्रल गुजरात में कहते हैं आइए स्टेज पर, जिसको भी एक तलाटी की नौकरी मिली है पिछले 2 साल में। अच्छा। वो बिल्कुल लोकल फैक्टर्स पे खेल रहे हैं कि सरकार ने उतनी नौकरियां नहीं दी, उतनी परीक्षाएं नहीं करवाई। तीसरी तरफ आप जाएंगे, आम आदमी पार्टी वो दोनों मुद्दों पे खेल रही है, एक तो नौकरी और परीक्षाओं का, और दूसरा महंगाई पे भी खेल रही है। उनका कहना है कि जो हम 1000 रुपए हर महिला को दे रहे हैं महीने का, वो एक तरीके से जो सरकार कभी कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डियरनेस अलाउंस देती है, वैसा एक अलाउंस है कि भाई महंगाई अलाउंस है। वैसे तो ये भी कहा गया कि रेवड़ी बांट रही है। हाँ, तो हर किसी ने वहां घुसकर लोगों को अपील करने की कोशिश की है। अब जो हम सर्वे देख रहे हैं तड़ित, बहुत से सर्वे में आ रहा है कि यूथ लोगों को इन चीजों का आकर्षण है, कुछ महिला को भी इनका आकर्षण है। इसलिए हम नकार नहीं सकते कि हर पार्टी फेज 2 में भी थोड़े मात्रा में ही से अपना प्रभुत्व दिखाएगी। अच्छा, तो आप जैसे मध्य गुजरात और नॉर्थ गुजरात की बात करें खास तौर पे, तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां से आप कह सकते हैं कि कुछ बड़ा चेंज हो सकता है, या फिर पार्टियों का पूरा जो गणित है कम से कम 92 सीटों पे सरकार बनाने का, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए, मैं एक कहूंगा जरूर साबरकांठा और बनासकांठा। अच्छा, जो ये नॉर्थ गुजरात के आखिरी जिले हैं। एक तो हाँ बिल्कुल, एक तो कुछ सीटों पर जैसे पालनपुर हो, पाटन जिला जैसे सिद्धपुर है वहां पे, एक तो मुसलमान का काफी मतलब वोटिंग इन्फ्लुएंस है वहां। अच्छा, वो एक पॉइंट है। ठाकुर का भी है। विपुल चौधरी, जिन्होंने पिछले महीने तक उनकी जो एक लॉयलिस्ट और फैंस की कोलिशन थी, अर्बुदा सेना, उन्होंने बहुत पिच किया था कि वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं।
उसके बाद थोड़े साइलेंट हो गए। हम्म। पता नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी कोशिश की थी कि उनके साथ थोड़ा बहुत एक समन्वय बनाया मतलब जाए। लेकिन किसी के साथ गए नहीं है। गए नहीं, बीजेपी अब का हमें विरोध वो पता लोग नहीं। कर रहे हैं क्योंकि हाँ। उनको अरेस्ट किया हुआ है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है चौधरी समाज में भी विपुल चौधरी को लेकर दो हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। एक हिस्सा तो उनका सपोर्ट कर रहा है और दूसरा कहीं और भी है। थोड़ा कंफ्यूजन है चौधरी समाज में। बिल्कुल। लेकिन नॉर्थ गुजरात में जितनी अच्छी संख्या में ठाकुर हैं उससे थोड़े कम होंगे, लेकिन चौधरी समाज भी अच्छी संख्या में है और ये भी ओबीसी बक्सी पंच में आता है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये कांग्रेस का सपोर्ट वोट हुआ करता था, कैडर वोट। अब कहाँ देख रहे हैं आप इनको? अब अभी भी हमने जितना नॉर्थ गुजरात में देखा, हमें कांग्रेस का वोटर कम होता हुआ उतना नहीं दिखा। अच्छा। हाँ। कहीं कहीं गांव में लोगों ने कहा कि गांव में कहीं थोड़ा बहुत झाड़ू है, उतना बड़ा नहीं दिखा हमें। लेकिन जो एक जनरल लो में बात हो रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी घुस रही है तो कांग्रेस को खा रही है। आप कह रहे हैं कांग्रेस को खत्म नहीं है। मुझे ये दो तरफा लग रहा है, क्योंकि एक चीज है कि जहां पे कांग्रेस के नेता पार्टियां शिफ्ट करते हुए नजर आए, जैसे सौराष्ट्र में, जी, दक्षिण गुजरात में, वहां पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके खुद का बेस बनाया है। अच्छा। लेकिन आप सेंट्रल गुजरात में आए, आनंद जिला, खेड़ा जिला, सीटें जैसे मातर, सोजित्रा, पेटला, अंकलाव, ठीक है। आप उत्तर गुजरात में जाइए, चनासमा, पालनपुर, सिद्धपुर, वाव, जो कांग्रेस के गढ़ की आप बात कर रहे हैं। और जहां पे कांग्रेस नेता स्थापित है उसकी क्रेडिबिलिटी सिद्ध है। ये हमें नीट डिस्टिंक्शन मिला कि जहां पे वो कांग्रेस का नेता स्थापित है और उसकी क्रेडिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड, वहां पे इतना वोट इरोजन नहीं देखने को मिला है। तो क्या इन सीटों पे आप आम आदमी पार्टी को बढ़ते हुए नहीं देख रहे? देखिए, इन सीटों पे क्या होगा कि अगर कांग्रेस के नेता की क्रेडिबिलिटी है तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बराबर की सेंध भाजपा और कांग्रेस दोनों में लगाएगी। अच्छा। एक तो देखो, एक पहला पॉइंट है कि उसकी लॉजिकल स्पेस अवेलेबल फॉर ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लीडर है। हाँ। दोनों वो अपनी पार्टी को कमजोर नहीं होने दे रहे, उनका अपना प्रभाव है। लीडर एस्टैब्लिश्ड है कांग्रेस वाला, एक पार्टी एस्टैब्लिश्ड है बीजेपी, तो थर्ड का स्पेस वैसे ही कम है। दूसरा, पूरी तरह इनकी क्रेडिबिलिटी लॉस नहीं हुई, क्योंकि उस ग्राउंड रूरल लीडर की अभी भी क्रेडिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं तो जो वोट खाने का काम है वो फिर लगभग समतल हो जाता है दोनों तरफ। तो वो हमें, मुझे लगता है बहुत से इलाकों में समतल नुकसान होगा, इसलिए कहीं ना कहीं कंटेस्ट मेन दो पार्टियों का रहेगा। लेकिन अच्छा, अगर वो समतलता 25% तक पहुंच गई तो वो तिकोनिया हो सकता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में मुख्य रूप से लड़ाई अभी भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है। बिल्कुल, जो हमें नजर आया जब हम घूमे कि वहां पे इतना अभी आम आदमी पार्टी ग्राफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, वहां इतना नहीं बढ़ पाई थी, वहां इन दोनों के बीच मुकाबला था, लेकिन वो वोट ले रही थी। लेकिन जो सौराष्ट्र में था कि एक तरफा कांग्रेस का वोट खा रही है, वैसा वहां पे नहीं है। वो खाएगी तो दोनों का खाएगी, और लेकिन उतनी मात्रा में भी नहीं खाएगी। लेकिन आप साथ में शुरुआत में आप ये कह रहे थे कि उन एरिया में रिबेल जो है खेल बिगाड़ेंगे। हाँ, वहां बीजेपी की मुख्य चुनौती रिबेल्स से है। वहां त्रिकोणीय रिबेल्स कर बागी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। मुख्य चुनौती बीजेपी को रिबेल्स है। तो एक तरह से अगर मैं जिलेवार जोड़ूं तो नॉर्थ गुजरात के बनासकाठा, साबरकांठा, यानी पालनपुर का बनासकाठा और हिम्मतनगर वाला इलाका जो साबरकांठा में आता है, और फिर इधर खेड़ा, पंचमहाल और बड़ोदरा, इधर से कहानी कहीं ना कहीं तय होगी। बिल्कुल। 92 का, अगर हम पुरानी भाषा में जाए, विच आर द बैटल ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट्स, तो आपने जो भी बताया वो 5 या 6 बैटल ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट्स है। अच्छा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो होगा वो पूरे गुजरात का भविष्य तय कर देगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ज्यादा उठापटक होने की संभावना है। बिल्कुल। रिबेल्स या फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में। बिल्कुल। अगर रिबेल्स कामयाब हुए कुछ हद तक तो वो कांग्रेस को जिता देंगे, और अगर ज्यादा कामयाब हुए तो हो सकता है खुद भी अच्छा कर जाए या ट्रैवलर हो जाए। तो कहानी जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, हम अपने दर्शकों को बता दें, त्रिकोणीय मुकाबले में भी जहां कहानी नजदीक की होती है, चुनाव नजदीक का होगा, वहां तय नहीं होता कि आखिर में वोटिंग किसके पक्ष में ज्यादा हुई, कितनी हुई। वो काउंटिंग के दिन ही हमें 8 तारीख को पता चलेगा कितना कहानी कहाँ पर है। एक तो ये है। दूसरा, अब चूंकि चुनाव लगभग पूरे गुजरात में हो जाएगा, तो आम आदमी पार्टी को आप कहां तक देखते हैं, बीजेपी को कहां तक देखते हैं, कांग्रेस को कहां देखते हैं, अगर पूरे गुजरात की हम बात करें 182 सीटों में? मुझे लगता है बहुत कुछ डिपेंड हो रहा है अभी आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस पे। जी। यदि
आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट सीधे बीच फाड़ करती है हम्म, 50%, जी जी। तो भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, कांग्रेस का वोट दो हिस्सों में बट जाएगा और हाँ बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल अपनी 50-50 अपनी जगह पे खड़े खड़े जीत बिल्कुल जाएगी। 50-50। अगर 60-40 40-60 ऐसा कुछ सीटों में हुआ हाँ हाँ। तो भाजपा समझो 110 के आसपास, 105 110। हम्म, लेकिन अगर कुछ और तरीके के स्प्लिट्स हुए, हम्म, कुछ विधानसभा में 70-30, हम्म। कुछ में 60-40, हम्म। बिल्कुल विधानसभा से ये विधानसभा आप सिर्फ बदलने वाला कांग्रेस के खेल। वोटों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें वो नहीं जोड़ रहे कि जो आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी से भी वोट आ सकता है, थोड़ा बहुत ही नहीं सही, बिल्कुल, कुछ परसेंट। बीजेपी से वोट आ सकता है, उससे भी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिल रही है। हाँ, अब भले ही वो सब- 2% देखो, हो, चुनाव 5% हो। नहीं नहीं, चुनाव के पहले लोगों को लगता था कि ये सिर्फ कांग्रेस का नुकसान है, अब ये थोड़ा स्थापित हो चुका है कि ये बीजेपी से भी थोड़ा ले रही है आम आदमी अच्छा। पार्टी। तो अगर वो स्प्लिट 60-40 70-30 हुए वो टाइप्स के और बीजेपी से भी थोड़ा लिया, तो कहीं ना कहीं 2017 में जो हमें नेल बाइटिंग फिनिश मिला एंड में, वैसा ही नेल बाइटिंग फिनिश अब भी हो सकता है। हाँ, एक तो बीजेपी 99 पे रुक गई, हाँ। दूसरा बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां 5000 2000 3000 कहीं 900 वोटों से भी जीत हार तय हुई। हाँ। तो ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हाँ। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम गुजरात चुनाव में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कुछ हद तक घूम के भी आए गुजरात के कई इलाकों में, हमने समझने की कोशिश करी। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव रोचक है और त्रिकोणीय हो जाएगा, चूंकि आम आदमी पार्टी पहुंच गई है और हम मध्य गुजरात में देख रहे हैं कुछ बागी भी हैं। इस चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है, जैसा पहले के चुनाव में नहीं होता था कि हम गए और हमने कांग्रेस कहां तक जा पा रही है, तो इस बाकी लगभग बीजेपी लेके जाएगी। इस बार चुनाव रोचक है, या लोकल भाषा में कहें जो कई बार बोल देते हैं कि चुनाव फंसा है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया, इलेक्शन वॉच, दोनों ही चैनलों पर हम रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।